नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा हाजिर हो चुका हूं और मुद्दा पढ़ लीजिए। पहले मुद्दा क्या है? बकरीद पर घमासान, जी हाँ, और मानेंगे भाईजान, ये एक बड़ा मुद्दा है हमारा। आज इसी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। कल बकरीद देश भर में मनाई जा रही है, उससे पहले एक विवाद हो गया, वो विवाद है और उसी विवाद पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। यूपी में बकरीद को लेकर घमासान और खुले में नमाज कुर्बानी पर क्यों अड़े भाईजान? जी हाँ, योगी फोर्स हालांकि इस पूरे मामले को लेकर तैयार भी है। तो आज यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के इर्द गिर्द हमारी चर्चा होगी। देश में कल बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट पर है। बकरीद के मौके पर न सिर्फ यूपी में सख्त गाइडलाइंस जारी की गई हैं, बल्कि सीधा सीधा वार्निंग दे दी गई है कि माहौल बिगाड़ने वालों का इलाज योगी फोर्स किस तरह से करेगी। यूपी के संवेदनशील इलाकों में चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है और आला अधिकारी खुद सड़क पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। संदेश साफ है कि त्योहार मनाइए, लेकिन अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की तो खैर नहीं। वहीं दूसरी ओर बकरीद पर योगी सरकार के निर्देश से मौलाना परेशान है। उनका कहना है कि सारे नियम कानून मुस्लिम पर्व पर ही क्यों आते। एक बार फिर लाए, मौलाना कह रहे हैं कि सारे जो नियम है और कायदे कानून है वो जब कोई मुस्लिम त्योहार होता है उसी पर क्यों याद आते, जबकि ये सभी धर्मों पर लागू होने चाहिए। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। बकरीद पर माहौल बिगाड़ने का ख्वाब देखने वाले योगी का ये संदेश याद कर लें। गाइडलाइंस साफ तौर पर समझ लें, क्योंकि ये सब जानते हैं कि यूपी में दंगा करने की हिमाकत की तो इलाज कायदे से होगा और साफ साफ समझा दिया गया कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बकरीद पर कोई साजिश कामयाब न हो पाए, इसके लिए योगी फोर्स ने बड़ी किलेबंदी कर दी है। यूपी में अलीगढ़ से लेकर संभल तक, हापुड़ से लेकर मुजफ्फरनगर तक सुरक्षा ऐसी टाइट की गई है जिससे बकरीद पर किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े। यूपी में योगी ने पहले ही नियम कायदे साफ साफ समझा दिए, जिसमें कुर्बानी सिर्फ तय जगह पर होगी, सार्वजनिक जगहों पर नहीं। नमाज सड़क पर नहीं बल्कि मस्जिद, ईदगाहों में होगी और सुरक्षा के तो ऐसे इंतजाम हैं कि हर तरफ फ्लैग मार्च हो रहे हैं। योगी फोर्स खुद ग्राउंड पर उतरी हुई है। संवेदनशील जिलों, ईदगाहों और मस्जिदों में भारी पुलिस बल तैनात है। आरएएफ, पीएसी और अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन्स और फूड पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी जिलों में शांति समितियों के साथ बैठक की गई है। सोशल मीडिया और अफवाह फैलाने वालों पर खास नजर है। पिछले कई महीनों से सबसे ज्यादा चर्चा में रहे संभल में इस बार भी सुरक्षा टाइट है। योगी फोर्स ने जैसे बाकी त्योहारों को शांतिपूर्वक संपन्न कराया, वही इस बार भी होगा, क्योंकि योगी फोर्स फुल एक्शन में है। खुद डीएम और एसपी सड़कों पर उतरे, संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। संभल में 828 स्थलों पर बकरीद की नमाज होगी और कुर्बानी के लिए 14 स्थान निर्धारित किए गए हैं। बकरीद पर सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को 5 जोन में बांटा गया है। फ्लैग मार्च के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मुसलमानों से योगी सरकार की गाइडलाइन मानने की अपील की। कोई भी पब्लिक प्लेस पे नमाज नहीं पढ़ेगा, लाउड स्पीकर का जो रूल है उसको अक्षर से उसका पालन किया जाए। कुर्बानी के जो निर्धारित स्थल हैं वहीं पे कुर्बानी की जाए, उसको गार्डेड तरीके से कुर्बानी की जाए, किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर कुर्बानी ना की जाए। वहीं हापुड़ में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आम जनता की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। योगी फोर्स की इन तैयारियों की वजह से किसी भी त्योहार पर कोई गड़बड़ नहीं होती, चाहे होली हो, ईद हो या फिर शिवरात्रि। पहले ही ऐसा अभेद किला बना लेती है कि कोई भी कट्टरपंथी सुरक्षा में सेध ना लगा सके। यही तैयारी अब बकरीद पर भी की गई है, जिससे दुआ, नमाज और कुर्बानी शांति से हो, लेकिन उस कुर्बानी से किसी की आस्था या सरकार की गाइडलाइन से खिलवाड़ न होने पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दारुल उलूम के प्रवक्ता मौलाना सुफियान निजामी का कहना है कि सिर्फ सरकार को मुस्लिम त्योहार पर ही सारे रूल रेगुलेशन क्यों याद आते हैं।
ये जो नियम रेगुलेशन है ये सभी धर्म पर जरूरी होना चाहिए। मुसलमान मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़ता है और कुर्बानी खुले में नहीं होती है। जी हाँ, ये हमारे नबी का फरमान है और इसको हम लोग पहले से ही मानते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मुसलमानों का जब भी कोई फेस्टिवल आता है, त्यौहार आता है, तो इस तरीके की बयानबाजियाँ शुरू की जाती हैं कि जैसे इस मुल्क के अंदर सिर्फ मुसलमान ही अपने त्योहारों को और फेस्टिवल को मनाते हैं। नमाज मस्जिद में पढ़ी जाती है, ईदगाहों में पढ़ी जाती है, जामा मस्जिद में पढ़ी जाती है, मगर ये जो परसेप्शन बनाने की कोशिश की जाती है कि गोया कि सिर्फ मुसलमान सड़कों पर ही नमाज पढ़ता है, ये एक गलत और एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है जिसको कहीं ना कहीं प्रमोट किया जाता है ताकि जो बहुसंख्यक समाज है उसके दिलों के अंदर मुसलमानों के ताल्लुक से गलतफहमी पैदा की जाए। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बात होगी। बकरीद पर घमासान मानेंगे भाईजान? और जो मुस्लिम धर्म गुरु और मुस्लिम स्कॉलर हैं वो कह रहे हैं भाई हमारे ही पर्वों पर ये इतना विवाद हो, अल्लाह क्यों होता है? आज इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे, जल्दी से अपने मेहमानों को परिचय करा दूं। हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, जुड़ भी चुके हैं। हाजी साहब बहुत बहुत स्वागत है और कल ईद की भी बधाई पहले ही आपको एडवांस में। हमारे साथ आपको बता दें महंत राज पुरोहित है, हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन रजा पूर्व मंत्री है, हमारे साथ जुड़ गए, यूपी सरकार में रहे और बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। तमजीद अहमद हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। ज्ञानेंद्र हमारे साथ, हमारे सहयोगी उन्नाव से हमारे सहयोगी रहेंगे, ग्राउंड से हमें अपडेट देंगे। अंकित मित्तल है हमारे साथ, आपको बता दें मुजफ्फरनगर से जुड़ गए। मैं पहले अपने सहयोगियों का रुख कर लेता हूं, फिर अपने मेहमानों का रुख करूंगा जल्दी से। अंकित, क्योंकि मुजफ्फरनगर एक संवेदनशील जिला है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र ज्यादा होने की वजह से यहां तनाव की स्थिति रहती है, यहां पुलिस के इंतजाम कैसे हैं? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मुजफ्फरनगर है उसको लेकर काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खुद एडीजी जोन भानु भास्कर ने कल सड़क पर उतरकर भारी फोर्स के साथ संवेदनशील इलाकों में गश्त किया है और साथ ही साथ मुजफ्फरनगर जनपद को कई सेक्टर और जोन में बांटा गया है। मैं आपको बता दूं, हर चौक चौराहे पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इतना ही नहीं, मुजफ्फरनगर से डिजिटल निगरानी भी की जा रही है। ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी जो डिजिटल गैजेट है उनसे निगरानी की जा रही है। और साफ तौर पर एक संदेश दिया है, जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से अगर प्रदेश के तमाम जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया था, वो अधिकारी सड़क पर लगाने का काम कर रहे हैं, आदेशों का पालन कर रहे हैं और सरकार की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ईद कमेटी की बैठक और मुस्लिम समुदाय के साथ साथ हिंदू समुदाय के लोगों से भी वार्ता करके इस पूरे जो ईद का त्योहार है उसे शांतिपूर्ण और ईद की जो नमाज होगी वो सड़क पर ना हो, साफ तौर पर संदेश दे दिया गया है। और साथ ही साथ प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी के लिए भी एक संदेश दिया है कि किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना हो, कुर्बानी भी खुले में ना हो। अंकित, मैं लौटूंगा आपके पास। ज्ञानेंद्र हमारे साथ है। ज्ञानेंद्र, आप पर क्या अपडेट और कैसी तैयारी पुलिस की? बिल्कुल, आपको बता कि हमारी मौजूदगी में उन्नाव का जो रहा है अस्पताल से रहा, वहाँ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस बड़ी मुस्तैद नजर आ रही है क्योंकि कल जो है वो बकरीद का त्योहार है और कोई भी संदिग्ध अभी इससे पहले की तस्वीरें जो है पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद आपको नजर आ रही है। अभी इससे पहले जो आईजी है किरण वो पेट्रोलिंग करके गए हैं, जैसा डीएम घनश्याम मीणा, एसएसपी जयप्रकाश सिंह यहाँ पे गए हैं और एक जो वाहन है उसकी निगरानी की जा रही है। तो पुलिस के जो अधिकारी कर्मचारी भी दिख रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भैया, क्या तैयारियां हैं बकरीद को लेकर आप लोगों की? बकरीद को लेकर के सभी कुछ चेक कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का कहीं कोई अराजकता हो नहीं। और अगर सभी लोग प्रेम से, प्यार से, अमन से बकरीद का त्योहार मनाते हैं, इसलिए हम जी ऐसे लोग जो हमें सस्पेक्ट लग रहे हैं उनको चेक कर रहे हैं ताकि उसके खिलाफ अगर कार्य मतलब योगी की पूरी तरीके से तैयार है। अगर कोई अराजकता करने की कोशिश कर रहा है बिल्कुल हम इस पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। अगर किसी भी प्रकार का अनर्गल पाया जाएगा। चलिए ज्ञानेंद्र, आपका भी रुख करेंगे हम दोबारा से, आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब जो तमाम मेहमान हैं एक बार मैं उनका रुख कर लेता हूं और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। एक बार जल्दी से मैं बता दूं, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर, महंत राज पुरोहित हिंदू धर्म गुरु, मोहसिन रजा बीजेपी के नेता, पूर्व मंत्री रहे, तमजीद अहमद कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो तमाम मेहमानों का रुख करेंगे और चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्योंकि कल बकरीद है और उस पर अब जो खास तैयारी है उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और पुख्ता इंतजामों को लेकर अब आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर तैनात है और कहा गया है कि खुले में नमाज ना पढ़े और कुर्बानी, प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी ना दे। मोहसिन साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। मोहसिन साहब, मेरा नाम तो पता है ना, मैं जयप्रकाश शर्मा।
जयप्रकाश शर्मा सर, आपसे एक सीधा सवाल पूछता है। आवाज नहीं आ रही है, बोलिए उनसे। मोहसिन साहब, आपको आवाज आ रही है? चलिए, मोहसिन साहब का लगता है कि फोन कट गया है। मैं लौटूंगा और एक बार हाजी नाजिम साहब, पुलिस प्रशासन की तैयारियां, उनको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पुलिस प्रशासन चाहता है कि ये बकरीद का जो पर्व है ये शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए, कोई उपद्रव ना हो, शांतिपूर्ण माहौल रहे। आप इसे तैयारी देखते हैं या आप कहते हैं कि एक नियम कानून ज्यादा हम पर थोप रहे जा रहे हैं? जयप्रकाश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, आ रही है। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए आपने बकरीद की जो मुबारकबाद दी है, जयप्रकाश जी आपका और जी न्यूज का मुस्लिम समाज के होने के नाते हाजी नाजिम खान दिल से शुक्रिया अदा करता है और दिल से आभार प्रकट करता है जो आपने बकरीद की हम लोगों को मुबारकबाद दी। और रही बात ये, देखिए जिस तरीके की बात यहाँ पर करी गई है प्रशासन के द्वारा, देखिए हम लोग भी अपने मौलाना मुफ्ती साहब के बिल्कुल संपर्क में, उन सबसे हम लोगों की बातें चल रही हैं और कहा जाता है कि कहीं पे भी खुले में नमाज अदा ना करी जाएगी और जो नमाज का जो वक्त है वो 2 वक्त में, जैसे कल ईद है तो 2 वक्त में वहां पर नमाज मस्जिदों में अदा करी जाएगी, ईदगाह में नमाज पढ़ी जाएगी। हम शासन में प्रशासन की जो गाइडलाइन है उसका पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं और पालन करेंगे। और एक चीज और, बकरीद में एक मुद्दा बहुत उछल रहा था कि गाय को लेकर, तो देखिए आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी के साथ जयप्रकाश जी मैं अनुरोध करता हूं अपने सभी भाइयों से और भारत सरकार से भी कि देखिए जो प्रतिबंधित जानवर है उस प्रतिबंधित जानवर से बिल्कुल बचे और सोशल मीडिया पे कोई भी कुर्बानी की वीडियो ना डाले, सोशल मीडिया से बचे। मेरे मुस्लिम समाज के नौजवान युवक और गाय को लेकर जिस तरीके की बातें चली है जयप्रकाश जी, मुस्लिम समाज जी न्यूज के चैनल पे मांग उठाता है और जमीन पे भी मांग उठाता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दीजिए ताकि हमारे हिंदू भाइयों की आस्था जो गाय में बसती है तो वो बिल्कुल बरकरार है। गाय को राष्ट्रीय पशु धर्मगुरु है वो, ठीक है, आप अच्छी चाहिए। अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु हैं जो वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि हम पर नियम थोपे जा रहे हैं, ये किए जा रहे हैं? ये तो आप लोगों की व्यवस्था चाक चौबंद कर रहे हैं ना भाई। हाँ जयप्रकाश जी, देखिए अभी आपने कहा कि मुस्लिम धार्मिक गुरु जो इस बात को करे, क्योंकि हर साल जब बकरीद आती है और ईद की नमाज को लेकर कहा जाता है कि सड़कों पर नमाज अदा न करे, मुसलमान तो हर बार इसका पालन करा, तो क्या कहने की जरूरत पड़ी है कि मुस्लिम समाज ही ऐसा करता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा बहुत सी जगह पे तो सड़क पे भजन कीर्तन भी होते हैं। और अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, बहुत जबरदस्त वायरल हो रही है कि ताजमहल के पास में वहां पर कुछ लोग भजन कीर्तन करते हुए नजर आए, वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि देखिए देश के अंदर हमेशा अमन व सुकून बना रहना चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। चलिए, शांति बनी रहनी चाहिए। मैं लौटूंगा हाजी नाजिम साहब, मैं लौटूंगा मोहसिन रजा जी से एक सवाल ले लेता हूँ। मोहसिन साहब, मेरा नाम तो बताना, जयप्रकाश शर्मा। जी जयप्रकाश जी। मोहसिन साहब, जयप्रकाश शर्मा आपसे एक सवाल पूछता है, फिर आपसे दूसरे नजरिए से। आप एक मुस्लिम है और ईमानदारी से बताइए, जब से आपकी सरकार आई है इतना डरा रखा है मुस्लिमों को, ये नियम वो कानून, व्यक्तिगत बताइएगा आप मन के अंदर का आप, और थोड़ा फ्लैशबैक कर लीजिए, आइज क्लोज करेंगे तो आपको और फील होगा। इतना डरा देते हैं उनके पर्वों पर, ये मत करिए वो मत करिए। भाई पर्व तो पहले से ही मनाए जाते थे। अब खुले में नमाज, आप सड़कों पर नमाज मत पढ़िए, खुले में कुर्बानी मत दीजिए। कहाँ खुले में कुर्बानी होती है? होली पर्व आता है तो अपनी मज़ारें ढक लीजिए, अपनी मस्जिदें ढक लीजिए। आपको नहीं लग रहा है कि वो पर्व का मतलब है हर्षोल्लास मनाना, खुले दिल से स्वागत करना उस पर्व का, और आप लोग इतना डरा रखा है? आप खुद फील करिए, चलिए आप खुद फील करके बताइए। देखिए हर्षोल्लास से कोई भी पर्व मनाया जाए, उसकी सुरक्षा व्यवस्था देना, उसके लिए गाइडलाइन तय करना, ये हर सरकार की अपनी जिम्मेदारी होती है और वही हमारी सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में करती है। पूर्व की सरकारों ने अगर इसको नहीं, इसका अनुपालन कराया या इसमें उन्होंने अपने फायदे के लिए कुछ चीज़ों के लिए छूट दी, तो आज जब वही चीज़ें सौहार्द बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए अगर हमारे समाज को दी जा रही हैं और एक गाइडलाइन दी जा रही है तो उसके तहत करने में कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें, यही हमारे जो तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनको आप सऊदी अरब में इनके बारे में पता करा लीजिए, दुबई में पता करा लीजिए, कतर में पता करा लीजिए, अलग सब देशों में पता करा लीजिए, ये इतने डिसिप्लिन और इतने न्यायपूर्ण हो जाते हैं कि शायद कोई कानून इन पे वहां कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। वहां ये एक कानून आता है और ये अपने आप उसका पालन करके लौट आते हैं घर। लेकिन अपने घर के अंदर उपद्रव करना, अपने घर के अंदर मनमानी करना, तो भाई अपने घर के अंदर भी एक
प्रिंसिपल, एक उसूल, एक शांतिप्रिय तरीके से या एक अनुशासन के तहत ही कोई त्योहार तो मनाना है कि ताकि हमारे मौसी साहब यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, वो कहाँ खुले में नमाज पढ़ते, कहीं सड़कों पे जाके अब नमाज कहाँ पढ़ रहे हैं यूपी में? इतना डरा रखा है कि आप नमाज पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, एक्शन नहीं मानेंगे, और फिर खुले में आप बताइए, खुले में आप नहीं देखिए, और खुले में कहाँ कुर्बानी दी जाती है? अच्छी बात है, अगर नहीं मौसी साहब खुले में कुर्बानी दी जाती है क्या? सुनिए, देखिए, नहीं, हम इसको करना भी नहीं चाहिए। हाँ। अगर दी जाती का सवाल नहीं है, अगर लोग देते भी हैं, इवन आप अपने 100% अगर आपके मोहल्ले में कोई और दूसरे समुदाय का नहीं भी है, तब भी मुझे लगता है कि अगर आप कुर्बानी खुले में कर रहे हैं वो भी जायज नहीं है। तो इसीलिए तो एक गाइडलाइन जारी की गई है कि किसी की भावनाएं आहत ना हो और आप भी सौहार्द के साथ में अपना एक जो पर्व है उसको मनाएं, हर्षोल्लास से मनाएं। जैसे हम लोग बधाई भी देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री भी बधाई देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी बधाई देते हैं, और हम भी आपके चैनल के माध्यम से अपने समाज मौलाना मुस्लिम धर्मगुरु यही तो सवाल उठा रहे हैं कि गाइडलाइंस हमारे लिए क्यों होती है भाई, हिंदू पर्वों के लिए क्यों नहीं गाइडलाइंस होती है? नहीं, यही तो मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं। आपको ऐसा मुझे नहीं, ये अभी हाजी नाजिम भी कह रहे हैं। लगता इसलिए है आपको ऐसा इसलिए लगता है जयप्रकाश जी, इसलिए इनको लगता है ऐसा क्योंकि इन्होंने कभी भी अनुशासन में रखना पसंद नहीं किया लोगों को। ठीक है, हुड़दंग करने के लिए छोड़ देते हैं। अब मैं अगर सही बात कह दूंगा तो बुरी लग जाएगी। आप पुराने वीडियोस निकाल कर देखिए, 12 वफात की छुट्टी हमारे देश में होती है, सऊदी अरब में नहीं होती है। इसलिए होती है क्योंकि यहाँ मोहम्मद साहब का सम्मान होता है, उनके सम्मान में एक दिन 12 वफात मनाने। चलिए मैं आ रहा हूँ, मौसी साहब आ रहा हूँ, मैं तमजीद अहमद है, कांग्रेस के प्रवक्ता। तमजीद साहब मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? मैंने बहुत सारे सवाल उठाए अभी। नहीं, सवाल दोहरा देंगे, मैं उसके बाद मैंने मोहसिन रजा साहब से यही पूछा कि ये सारे नियम मुस्लिमों के लिए क्यों? मुस्लिमों का पर्व आता है तो इतना हो अल्लाह कर दिया जाता है, भैया वो पर्व मना रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये कोई मुस्लिम त्योहार या हिंदू त्योहार या सिख त्योहार या जैन त्योहार की बात नहीं है। ये हर त्योहार में इनकी यही आदत है भारतीय जनता पार्टी की। क्या ये होली में ऐसा नहीं करते? क्या दिवाली में ऐसा नहीं करते? क्या ईद पे ऐसा नहीं करते? बकरीद पे ऐसा नहीं करते? कौन सा ऐसा धर्म है जिसका भी त्योहार आता है भारतीय जनता पार्टी वाले उसमें बयानबाजी करना शुरू कर देते? भाई त्योहार है, सरकार आपकी व्यवस्था देना आपका काम, इसमें क्या नया हो रहा है? मतलब इतना सेंसेशन क्यों पैदा कर रहे हो आप? कुछ तो नहीं, सरकार के ही काम है, सरकार इसीलिए चुनी जाती है। व्हाई दिस सेंसेशन हैज टू बी क्रिएटेड? द क्वेश्चन रिमेन्स, भाई एक त्योहार आ रहा है किसी का, लेकिन ये एक इनकी आदत है, इनके मूल चरित्र में है कि कुल मिला के ये जनता को ये दिखलाना चाहते हैं, जनता पे ये थोपना चाहते हैं कि त्योहार आपको कैसे मनाना है, कोई भी त्योहार हो वो हम तय करेंगे। लेकिन तमजीद साहब, हम बताएंगे अब देखिए, अब मान लीजिए आप सड़क पर देखिए, बहुत सारे मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें सड़क पर नमाज पढ़ने दी जाए। अब वहां कोई उपद्रव कर गया, शरारती तत्व, मैं तो कहता हूं कोई हिंदुओं में से कोई ऐसा सामाजिक तत्व ने कुछ कर दिया, थोड़ा नहीं, कौन कह रहा है इस बात को? बहुत सारे लोग कहते हैं कि नियम, भाई मैंने तो नहीं सुना अभी तक इस बात। नहीं, बहुत सारे अलीगढ़ से बहुत सारे मौलानाओं ने बात उठाई थी हमें खुले में नमाज पढ़नी दी जाए। कौन? अभी आपने नहीं, देखिए, बहुत सारे इस तरह से आप जेनरिक होंगे तो भी बात नहीं हो पाएगी ना। आप स्पेसिफिक रहेंगे। अभी दारुल उलूम के मौलाना का बयान सुनाया, उन्होंने भी तो ऐसे कोई बयान नहीं दिया। यहाँ पे जो मौलाना बैठे उन्होंने ऐसा बयान नहीं दिया। क्या कौन ऐसा बयान दे रहा है भाई? आप इस तरह से जेनरिक हो जाएंगे तो बात नहीं निकल पाएगी ना। बहुत सारे अलीगढ़ से बहुत सारे मौलानाओं का मांग आई थी, और अभी आपने दारुल उलूम को भी सुना तो उन्होंने कहा कि सारे नियम हमारे पर क्यों होता है, हम पर क्यों होते हैं? वो कह रहे हैं कि हम पर ही नियम होते हैं, मुस्लिमों पर ही। देखिए, मैं सीधी सी बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए मूल चरित्र है, सड़क पे नमाज कौन पढ़ेगा इस तरह के धूप में जाके? लोग अपने मस्जिद है, ईदगाह है, हर जगह नमाज पढ़ेंगे, या जो भी परिस्थितियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का काम है व्यवस्था देना। नहीं व्यवस्था दे पा रहे तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। चलिए, मैं इस पर सरकार का होना ही है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोवाइड करना। तमजीद अहमद जी, मैं इस पर रिएक्शन लूंगा, मैं मोहसिन साहब का रिएक्शन लूंगा, लेकिन पहले हिंदू धर्मगुरु हैं महंत राज पुरोहित जी, उनसे एक रिएक्शन। महंत राज पुरोहित जी, अभी आपने मुस्लिम स्कॉलर को सुना, हाजी नाजिम, वो कह रहे हैं कि हम तो सब नियम पालन करते हैं, लेकिन ये सब नियम पालन क्यों फिर एक ही विशेष वर्ग पर क्यों होते हैं? इतना हो अल्लाह करने की जरूरत क्या है? बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी यही बात कही। वैसे तो सरकार के पक्षकार नहीं, धर्म के पक्षकार हैं, और धर्म हमेशा समरसता का भावना जो है प्रकट करता है। जेपी जी, हमेशा जब आपने पूर्व जितने भी संज्ञान में आप लेकर के आइए जो पर्व हुए हैं,
किसी धर्म विशेष के, तब वहां उपद्रव इसलिए जन्म ले लेता है क्योंकि इन्हीं टोपी धारकों के द्वारा उन युवाओं को भड़काने का भी काम किया जाता है। बहुत सारे ऐसे निकल करके आएंगे, उसके डेटा आप लोगों के पास है ही। लेकिन सरकार अपनी गाइडलाइन इसलिए जारी कर रही है, आप किसी भी पर्व को मनाते हुए उससे समरसता का संदेश दीजिए, ना कि उपद्रव का संदेश दीजिए। सरकार को इन सब भाषाओं का, इन परिस्थितियों का उपयोग क्यों करना पड़ रहा है? परिस्थिति असामान्य रही इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। किसी धार्मिक तथ्य पर या किसी हिंदू पर्व पर ऐसे किसी भी प्रकार से, अभी आपने उत्तम नगर में देखा उसको, बच्चे को किस तरीके से मार दिया गया और केवल एक रंग का छींटा, एक पानी का छींटा पड़ा था। तो जहां शांति, समरसता, सद्भाव फैलाया जाता है वहां उपद्रव कहीं न कहीं जन्म लेने लगता है। मुझे लगता है कि सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन धर्म की ये मानवता, धर्म का ये कथन है कि जब आप धर्म की तरफ बढ़ें, कोई ऐसा धर्म नहीं है जो रक्त मांगता तो हाजी नाजिम कह रहे हैं जब भंडारे लगते हैं, हाजी नाजिम तो ये भी जिक्र कर रहे हैं कि जब सड़कों को घेर लिया जाता है, भंडारे में पूरी सब्जी जागरण होता है, बढ़ता है। नहीं, जागरण होता तो जाम लगता है, चीजें खराब नहीं होती। तो जागरण में कहीं आपने देखा कि वहां मारकाट विध्वंसक स्थिति बन रही हो, वहां पत्थरबाजी हो रही हो, वहां सड़क जाम ही हो जाती है। नहीं, सड़क जाम हो रही है लेकिन व्यक्ति प्रणाम करके बाहर निकल रहा है, जाम नहीं हो रही है। परिस्थितियों को अनुकूल करके वहां धर्म निहित किया जाता है। हमारे सत्य सनातन धर्म में किसी व्यक्ति विशेष को इस धर्म करने से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। मैं एक बात यह भी स्पष्ट कर दूं, कोई ऐसा भगवान नहीं है, देवता नहीं है कि जिसको ये रक्तपात ऐसा पसंद हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जो वास्तव में सामाजिक मनगढ़ंत भी चल रही हैं, और कुछ ऐसी परिस्थिति है अगर आप समरसता के संदेश को आप आगे लाना चाहते हैं तो रक्तपात करके ही जानो कि बलि। हाजी नाजिम आपने सुना? हाँ जयप्रकाश जी, देखिए अभी मुझे लगता है कि शायद राज पुरोहित जी ने एक जो बयान था उत्तम नगर का, इन्होंने गलत अफवाह फैलाई गई है। इनको शायद पुलिस प्रशासन का वो बयान मुझे लगता है कि सुनना चाहिए था, जिसमें उन्होंने कहा कि ये आपसी रंजिश का मामला था, यहाँ पर रंग का मामला था, लेकिन रंग गिरा था ना उस दिन। तो नहीं, कोई आपसी रंजिश का मामला नहीं था, थोड़ा हुआ था, कुछ बताते कि पुलिस प्रशासन की बाइट पर विश्वास करता हूँ। जयप्रकाश जी, मैं तो प्रशासन की बाइट पर विश्वास करता हूँ, उनके प्रशासन की तरफ से बाइट आई उसमें मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ। और रही बात ये, अभी इन्होंने कहा कि सड़क पर जगराता होते तो उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। मैं कहता हूं कि सड़क पे आखिर होना ही क्यों चाहिए भाई? जब मुस्लिम समाज जो नमाज अदा नहीं करता, मुस्लिम समाज अपनी मस्जिदों में जा रहा, तो बाकी सड़क तो बिल्कुल खाली रखनी चाहिए, सड़कों पे ही क्यों करा जाए? लेकिन ये कि मामला बनाया जाता है कि जैसे मुस्लिम त्योहार आते हैं, समय रहते हुए अगर सुधार की स्थिति दिख रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। एक गाइडलाइन को कह दिया जाता है, अगर सुन लीजिए सर, मैं कहता हूं कि एक बार आप उस गाइडलाइन को मत कहिए, देखिए ना क्या मुसलमान अपने त्योहार को उस गाइडलाइन के अनुसार मनाता है नहीं मनाता। जब आप कहते तो अच्छा लगता है, लेकिन हर बार कि आपको सड़क पे नमाज अदा नहीं करनी। अब ये बता दीजिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तेजस्वी मुख्यमंत्री है, और मैं तो दिल से आभार करता हूँ, मोहब्बत बहुत करता हूँ योगी जी से मैं, क्योंकि वो जिस तरीके की बात लेके आते हैं और जिस तरीके का एक धर्म को लेकर वो एक इंसाफ वाली बात करते हैं, काबिल तारीफ। जल्दी से फिर मैं इस पर मोहसिन साहब से, भाई अगर भंडारा जागरण लगता है सड़क पे क्यों लग रहा है? मेरा बहुत सटीक और साफ सुथरा उत्तर है कि भंडारे में आपको प्रसाद मिलता है, उससे बुद्धि ठीक होती है, उससे दुर्बुद्धि थोड़ी ना होती है। उसमें पत्थरबाजी के लिए योजना थोड़ी ना बनाई। नहीं, नमाज के बाद आपने देखा है हजारों वीडियो हैं। जेपी जी, इनको मालूम होगा, हाजी नाजिम जी को, हजारों ऐसे वीडियो हैं कि नमाज के बाद, नमाज शब्द संस्कृत से आया, वो नमस्कार करने का शब्द है, हम ईश्वर को जो भी है प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, लेकिन प्रणाम निवेदित करने के बाद दिमाग में भरी हुई कुंठा वो समाज में कहीं ना कहीं अपवाद को जन्म दे रही है। ये ऐसी परिस्थिति का जन्म क्यों होता है? सरकार को गाइडलाइन इसीलिए बनानी पड़ रही है कि परिस्थितियों को अनुकूल करिए। आप अपनी बुद्धि को एक सही ट्रैक पे ले आइए। आप खुले में ना नमाज पढ़िए, ना खुले में कोई ऐसे जानवरों की बलि दीजिए। जानवरों की बलि की परंपरा, रक्तपात करना, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई मजहब सिखाता है क्या? मुझे लगता है इस पर विचार करके और जो गाइडलाइन है उसका। चलिए मोहसिन साहब का रुख कर लेता हूं। तमजीद अहमद को आपने सुना, मोहसिन साहब, और मुस्लिम स्कॉलर को सुना। भाई जब भंडारे, जब जगराता, ये फिर सड़क पर क्यों होते हैं? मत कराइए ना, जब सबके नियम तो भाई सबके लिए ना, बाधित तो होती है चीजें। और तमजीद साहब कहते हैं कि जितने भी पर्व आते हैं आप इसी तरह हो अल्लाह करते हैं और कुछ नहीं करते, सिर्फ माहौल बना देते हैं। देखिए, जब अगर आप पूर्व में जाते हैं, जब अनुभव होता है, तभी सरकार कोई गाइडलाइन जारी करती है। आपको मैं पूर्व में ले चलता हूं, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो बहुत बड़ा दंगा हुआ था, एक जानवर आ गया था और ये मस्जिद और मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ी जा रही थी, उसमें जानवर आ जाने के बाद कितने लोग मारे गए, और कराने वाला कौन था? उपद्रवी भी इन्हीं में से ही निकले, और उसकी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया आदरणीय योगी सरकार ने सदन में, सबके सामने सार्वजनिक किया। ये आपको भी पता है और उनको भी पता है। दूसरी बात यह है
कि अभी आपने हाल में ही देखा कि बरेली में क्या हुआ था। ये नमाज पढ़ने के बाद कौन सा उपद्रव कराया गया था एक मौलाना के द्वारा। ऐसे ही अगर आप जून 2023 की बात करें कानपुर में नमाज के बाद, तो इसलिए सुरक्षा और व्यवस्था देना ये सरकार का काम है। सबको सुरक्षित तरीके से सौहार्द के साथ उनका त्योहार और पर्व भी मनाया जाए, उपद्रवी वहां पे उपद्रव ना कर सकें, इसलिए ये गाइडलाइन जारी की जाती है। अगर नहीं समझ में आती है तो फिर से पूर्व में जाके देखिए। तो माजी को देखने के बाद आज अगर हम उस बात को लागू कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी तरह की कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ना चाहिए और ना किसी के त्योहार में किसी तरह का भंग होना चाहिए, ना वहां गड़बड़ी होना चाहिए, सुरक्षा भी मिलना चाहिए, सौहार्द के साथ में कोई पर्व मनाया जाए। इसको लेकर आदरणीय योगी सरकार बार बार गाइडलाइन लाती है। मुझे एक छोटा जवाब दे दीजिए, फिर मैं तमजीद अहमद का रुख करूंगा। भाई जो हाजी नाजिम कह रहे हैं कि खुले में आप सड़क पर नमाज मत पढ़िए, तो फिर सड़क पर जागरण, सड़क पर भंडारा, फिर ये सब चीजें क्यों आए, फिर रोक उन पे भी क्यों नहीं होती? बस इतना सा जवाब दे दीजिए। मोहसिन साहब सुन पाए मेरा सवाल? कोई फिर से दोहरा दे प्लीज। मैं अब हमें समझा शायद अच्छा नाजिम साहब, मैं एक मिनट मैं आपका सवाल समझ गया। मुझसे पूछो अपने सवाल कि भाई मैं समझ रहा था कि शायद ये नाजिम खुले या सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, सार्वजनिक जगह पर नमाज रोक है, तो फिर सार्वजनिक जगह पर भंडारे भी बंद कर दीजिए। ये जागरण लगता है, रात को सड़क रोक लेते हैं, वो भी सब रुकवा दीजिए। ये सर्व समाज के लिए भंडारे लगते हैं। वहां पे आपने देखा होगा किसी भी वर्ग, किसी भी समाज का कोई भी मत, किसी पंथ का कोई व्यक्ति, किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति आता है और अपने लाइन में लगकर वो अपना लेता है, 2 पूरी खाता है, पानी पीता है और आराम से घर चला जाता है। तो वहां कोई सौहार्द बिगड़ने जैसी स्थिति तो नहीं होती है। लेकिन सौहार्द जहां बिगाड़े जाते हैं, जहां बिगाड़े गए हैं पूर्व में, जहां पर उसका सहारा लेकर लोगों ने राजनीतिक मंच साझे हैं, आगे राजनीति तय करी है अपनी, इस बात को लेकर ये बात है। और इस पर हमारी एजेंसियों ने जब रिपोर्ट दे दी तो इसलिए जरूरी है गाइडलाइन कि उत्तर प्रदेश सरकार गाइडलाइन जारी करे। ठीक है हाजी नाजिम जल्दी से कहिएगा, फिर मुझे तमजीद साहब। जयप्रकाश जी देखिए मोहसिन साहब बड़े आदरणीय, मैं बहुत सारी डिबेटों में इनके साथ बैठा हूँ और बहुत अच्छी सार्थक बात करते हैं, इसके लिए दिल से सलाम। मैं ये कहता हूँ कि सड़क तो सभी के लिए है और यहाँ पर अगर एक कम्युनिटी पे टारगेट वो कानून की बात करते तो कानून तो सबके लिए बराबर है। और देखिए हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के जो भी वो गाइडलाइन देते हैं उसका पूर्ण रूप से पालन करते हैं। उन्होंने कहा खुले में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, मुसलमान तो कोई खुले में नमाज नहीं पढ़ता, अपने मस्जिदों में नमाज पढ़ता। उन्होंने गाइडलाइन करी कि कहीं पे भी खुले में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, खुले में कहीं कुर्बानी नहीं हो रही, जहां जगह निर्धारित करी जाती है सरकार के द्वारा वहां पर कुर्बानी हो रही है। लेकिन अगर इसी बात को बार बार अगर ये कहा जाए एक कम्युनिटी को कि भी आपको ये नहीं करना, तो आखिर ये इतना प्रेशर उस कम्युनिटी पे क्यों बनाया जा रहा है? मैं मोहसिन साहब जवाब लूंगा इस पर। एक बार तमजीद साहब का भी एक सवाल हो जाए। तमजीद साहब एक सवाल है, मोहसिन साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि भाई माहौल खराब ना हो। अब जैसे होली पर्व आया, अब कई बार मस्जिदों को ढकवा दिया जाता है जो संवेदनशील इलाके। अब मान लीजिए कोई खुरापाती आदमी होता, होली में उड़दंग हो जाता, रंग गुलाल लग जाए, विवाद हो जाए, 2 समुदाय में संघर्ष हो जाए, तभी तो वो कहते हैं कि ये यूपी है भैया, अब ना यहाँ दंगा है, यहाँ सब चंगा है, ना कर्फ्यू लगता है ना दंगा होता है, तभी तो वो कह पा रहे हैं ना। नहीं वो कह कुछ भी रहे हो, लेकिन जो आप एनसीआरबी का डाटा देखेंगे तो सब कुछ साफ साफ नजर आ जाता है। ये एनसीआरबी का डाटा भी केंद्र सरकार दे रही है। आप दलितों के एनसीआरबी में तो आंकड़ा यही है ना कि अब दंगा नहीं लगते, 0 हो गया है यहाँ दंगा। नहीं, अभी फिर आप बोल रहे हैं। हाल फिलहाल में कितनी जगह हालात खराब हुए आपको शायद पता नहीं। खैर ठीक है, पुलिस प्रशासन और तानाशाही के दम पे हर चीज दबा देते, वो एक अलग विषय। मैं आता हूँ मुद्दे पे, क्योंकि वो बात अलग निकल जाएगी। देखिए, चाहे वो मंदिर पे आप कपड़ा डाल रहे हो या मस्जिद पे डाल रहे हो या कहीं पे भी आप इस तरह का काम कर रहे हो, इसका मतलब ये कि सरकार की विफलता है। भाई आपका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर को मुकम्मल तरीके से महदूद करके आपको चलाना है, ये आपका काम है। आप वो कर नहीं पाते हो तो किसी तरीके से समाज के अंदर आप तनाव पैदा करने की कोशिश करते हो, ये काम आपका नहीं है। ना तो ये बताने का काम है कि लोग त्योहार कैसे मनाएं। सबको अपना त्योहार मनाने का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका अपना त्योहार मनाने का। आपका जो काम है वो सेंसेशन पैदा करना नहीं है। आपका काम ये नहीं कि तनाव पैदा करना है, आपका काम ये नहीं कि धमकी देना है, आपका काम ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिस तरीके का भाषा का उपयोग करते हो वो आपका काम नहीं है। चूंकि आपका शासन प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो जाता है। मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है। मौसी साहब 30 सेकंड आप जल्दी से जवाब दे दीजिए। सनसनी बनाने की क्या जरूरत है सर?
देखिए, मैंने कहा ना कि जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, अगर कोई पार्टी से जुड़ा हुआ शख्स है और वो जानबूझकर वहां घुसकर और उसके बाद थोड़े दिन के बाद इन्हीं पर रोटी सेकता हुआ समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के मंच पर चला जाता है और राज्यसभा भेजा जाता है या उसके परिवार का कोई आदमी एमएलसी और राज्यसभा भेजा जाता है, तो ऐसे लोगों से भी तो बचाना है तमाम और लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज को भी बचाना है कि दंगा हो जाएगा तो ये परेशान होते हैं, ये तो उनको छोड़कर चले जाते हैं। सत्य सनातन धर्म में सबका सम्मान है, समरसता का एक संदेश है और इसमें किसी भी प्रकार का उपद्रव या इस तरीके की गुटबाजी या किसी भी ऐसे धार्मिक आयोजनों में पत्थरबाजी ये बर्दाश्त नहीं, इसलिए सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है उसका स्वागत है। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, मेरे पास इतना ही वक्त। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कल बकरीद मनाई जाएगी, सभी को शुभकामनाएं, मुस्लिम समाज के लोगों को, और इस चर्चा को यहीं खत्म कर रहे हैं। नमस्ते।